नमस्कार। मैं पंकज शुक्ला मलय एकेडमी से। और कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आज मैं आपको उपसर्ग के बारे में बताऊंगा। तो उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द या अव्यय के आदि में या पूर्व या पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। ठीक, उपसर्ग जो होते हैं ये किसी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं और उस शब्द में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कर्म, कर्म में सु उपसर्ग जुड़ा तो बन गया सुकर्म, उसमें विशेषता उत्पन्न हुई। कर्म में अगर कु उपसर्ग जुड़ गया तो बन गया कुकर्म, उसमें पूरा परिवर्तन आ गया। तो ये उपसर्ग जो होते हैं शब्द के अर्थ को या तो परिवर्तित कर देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। उपसर्ग एक दूसरे अर्थ में इसको बता रहा हूं मैं। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जोड़ा जाता है। उपसर्ग जो है किसी शब्द के पूर्व में जोड़ा जाता है और ऐसा करने से जब एक नया शब्द बनता है तो उसका अर्थ जो होता है वो मूल अर्थ से कुछ भिन्न या बदला हुआ होता है। उसका जो अर्थ होता है वो उपसर्ग लगने से या तो भिन्न हो जाता है, थोड़ा बदल जाता है, या फिर पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। देखिए, उपसर्ग को जो है आदिपत्र प्रत्यय या व्युत्पत्ति मूलक या रचनात्मक प्रत्यय भी कहा जाता है। कुछ लोग इसको जो है आदि प्रत्यय, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय या रचनात्मक प्रत्यय भी इसको कहते हैं, लेकिन विद्वान इसे उपसर्ग के नाम से ही जानते हैं, इसको उपसर्ग ही कहते हैं। ठीक, देखिए, उपसर्ग लगाने से शब्द में तीन तरह के परिवर्तन आते हैं। या तो शब्दार्थ पूरी तरह से प्रतिकूल हो जाता है, जैसे क्रय, क्रय में अगर वि उपसर्ग लगा दिया गया तो बन गया विक्रय, तो उसका अर्थ पूरी तरह से उल्टा हो गया। दूसरा, परिवर्तन ज्यादा नहीं होता, शब्दार्थ में परिवर्तन नहीं होता, केवल उसमें गति या अधिकता आ जाती है। शब्दार्थ में परिवर्तन नहीं होता, केवल उसमें गति या अधिकता आ जाती है। जैसे भ्रमण, भ्रमण से बन गया परिभ्रमण। ठीक, इसमें गति अधिकता आई, भ्रमण से क्या बना? परिभ्रमण। और ये समझ लीजिए कि तीसरा एक जो है इसकी विशेषता है कि शब्दार्थ में एक नवीन विशेषता उत्पन्न हो जाती है। शब्दार्थ में एक नवीन विशेषता उत्पन्न हो जाती है, जैसे गुण। अब गुण से इसमें जो सत उपसर्ग लगा तो बन गया सद्गुण, गुण से क्या बन गया? सद्गुण। तो इन्हें उपसर्ग कहा जाता है। ये शब्दों के पहले लगते हैं और या तो उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या फिर उसमें कुछ विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। ठीक, आइए मैं आपको आज कुछ उपसर्ग के बारे में बता रहा हूं और इसके बाद आपको मैं पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, सामग्री दे दूंगा, उससे आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए, ये है संस्कृत उपसर्ग। पहला है अति। अति उपसर्ग से बना अतिकाल। दूसरा है अधि। उपसर्ग क्या है? अधि। इससे एक शब्द बना अधिकरण। अनु, अनु उपसर्ग से बना अनुक्रम। अपकीर्ति, अपकीर्ति में अप उपसर्ग है। अभिसार, अभिसार में अभि उपसर्ग है। अवगत, अवगत में अव उपसर्ग है। आकर्षण, आकर्षण में आ उपसर्ग है। अलंकार, अलंकार में अलंग उपसर्ग है। आविर्भाव, आविर्भाव में आविर उपसर्ग है। इतिहास, इतिहास में इति उपसर्ग है। उत्कर्ष, उत्कर्ष में उत उपसर्ग है। उपकार, उपकार में उप उपसर्ग है। तिरस्कार, तिरस्कार में तिरस उपसर्ग है। दुराचार, दुराचार में दुर उपसर्ग है।
निकृष्ट, निकृष्ट में नि उपसर्ग है। निर्भय, निर्भय में निर उपसर्ग है। पराजय, पराजय में परा उपसर्ग है। परिभ्रमण, परिभ्रमण में परि उपसर्ग है। प्रबल, प्रबल में प्रा उपसर्ग है। और प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है। ठीक। पुरातत्व, पुरातत्व में पुरा उपसर्ग है। प्राक कथन में प्राक उपसर्ग है। प्रादुर्भाव में प्रादुर उपसर्ग है। बहिरंग में बहि उपसर्ग है। विवाद में वि उपसर्ग है। संकल्प में सम उपसर्ग है। और सुकर्म में सु उपसर्ग है। ठीक। अब आते हैं हम कुछ उर्दू उपसर्ग के बारे में देखते हैं। अलबत्ता में अल उपसर्ग है। ऐन वक्त में ऐन उपसर्ग है। कम उम्र में कम उपसर्ग है। खुश दिल में खुश उपसर्ग है। गैर मुल्क में गैर उपसर्ग है। दर असल में दर उपसर्ग है। नादान में ना उपसर्ग है। फिलहाल में फिल उपसर्ग है। बनाम में बा उपसर्ग है। बदनाम में बद उपसर्ग है। बर्दाश्त में बर उपसर्ग है। बाकायदा में बा उपसर्ग है। बर्दाश्त में बा उपसर्ग है। बाकायदा में बा उपसर्ग है। बेरहम में बे उपसर्ग है। लाचार में ला उपसर्ग है। और सरकार में सर उपसर्ग है। अब आते हैं हिंदी उपसर्ग। इसमें संस्कृत शब्द भी हैं लेकिन हिंदी के उपसर्ग हैं। ठीक। अचोक में आ उपसर्ग है। अधर्म में आ उपसर्ग है। अग्रसर में अग्र उपसर्ग है। अंतरदशा, अंतरदशा में अंतः उपसर्ग है। अत्यल्प, अत्यल्प में अति उपसर्ग है। अधखुला में अध उपसर्ग है। अधिशासी, अधिशासी में अधि उपसर्ग है। अन्यत्र में अन्य उपसर्ग है। अनंत, अनंत में अन उपसर्ग है। अनुकूल, अनुकूल में अनुपसर्ग है। अपभ्रष्ट में आप उपसर्ग है। अभ्युदय में अभिउपसर्ग है। देखिए अचूक, इसके अतिरिक्त आ लगा। अधर्म, अग्र प्लस सर, अंतर दशा, अंत प्लस अंत प्लस दशा, अति प्लस अल्प, अत्यल्प, अध प्लस खुला, अधखुला, अधिशासी में अधि उपसर्ग है। अन्यत्र, अन्यत्र में अन्य उपसर्ग है। अन प्लस अंत, इसमें अन उपसर्ग है। अनु प्लस कूल, इसमें अनु उपसर्ग है। अप प्लस भ्रष्ट, अप उपसर्ग है भ्रष्ट में। अभि प्लस उदय, इसमें अभि उपसर्ग है। आनंद आ उपसर्ग है। अवतरण, इसमें उपसर्ग है। आत्मरक्षा, इसमें आत्म उपसर्ग है। उत्साह, उत प्लस साह, उत्साह, इसमें उत उपसर्ग है। उपवन, उपवन में उप उपसर्ग है। उभयचर में उभय उपसर्ग है। किंतु में किम उपसर्ग है। कुभाव में कु उपसर्ग है। चिरायु में चिर उपसर्ग है। चिर प्लस आयु। तत्क्षण में तत् उपसर्ग है। तत् प्लस क्षण। तथास्तु, तथा प्लस अस्तु, तथास्तु में तथा उपसर्ग है। दुराग्रह, दुर प्लस आग्रह, दुराग्रह में दुर उपसर्ग है। दूरगामी में दूर उपसर्ग है। न गण्य में न उपसर्ग है। नाना रूप में नाना उपसर्ग है। निनाद में नि उपसर्ग है। निरर्थक में निर प्लस अर्थक, तो निर उपसर्ग है। परदेश, परदेश में पर उपसर्ग है। पराजय, पराजय में परा उपसर्ग है। परित्याग, परित्याग में परि उपसर्ग है। पुनरारंभ, पुनः प्लस आरंभ, इसमें पुनः उपसर्ग है। पुरातन में पुरा उपसर्ग है। प्रपौत्र, पौत्र का पौत्र, इसमें प्रा उपसर्ग है। प्रतिक्रिया, इसमें प्रति उपसर्ग है। बहिष्कार में बहि धनकार, इसमें बहि उपसर्ग है। मिथ्याहार में मिथ्या उपसर्ग है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, इसमें यथा उपसर्ग है। विक्रय में वि उपसर्ग है। क्रय से बन गया विक्रय। स्वर में स उपसर्ग है। स्वर में स जुड़ गया, स उपसर्ग है। सदगुण, सत उपसर्ग है। सत प्लस गुण, इसमें सत उपसर्ग है। अब आते हैं संपूर्ण, सम प्लस पूर्ण तो हो गया। इसमें संपूर्ण में सम उपसर्ग है। समवर्ती में सम उपसर्ग है। सहचर में सह उपसर्ग है।
सुरम्य में सु उपसर्ग है, स्वजन में स्व उपसर्ग है और स्वयंवर में स्वयं उपसर्ग है। अब आते हैं हम कुछ फारसी उपसर्ग को भी देख लेते हैं। कम वक्त में कम उपसर्ग है, खुशहाल में खुश उपसर्ग है, नाखुश में न उपसर्ग है, बदहाल में बद उपसर्ग है, बाकायदा में बा उपसर्ग है, बिल्कुल में बिल उपसर्ग है, बेखबर में बे उपसर्ग है, सरदार में सर उपसर्ग है और हम शक्ल में हम उपसर्ग है। इस तरह ये उपसर्ग जो है शब्द के पहले आकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या फिर उसमें कुछ नवीनता उत्पन्न कर देते, ठीक, या तो उसके अर्थ को पूरी तरह परिवर्तित कर देते हैं या उसमें एक नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। इन्हें उपसर्ग कहा जाता है। ठीक, आज मैंने आपको उपसर्ग बताया, कल आपको मैं प्रत्यय के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, कल भी मिलते हैं। नमस्कार।